रिम्मण झाण परेठिया कम कलंक डैवी अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मपुड़बेवी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवर अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस योगसार ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी द्वारा इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की गई और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार का सीधा सा मुक्ति के मार्ग में अर्थ है। योग का मतलब होता है कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में ही अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम सार है। यानी सार क्या हुआ? सम्यक चारित्र है। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मारूपी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज 28वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें यही बताया जा रहा है कि त्रिलोक पूज्य जिन आत्माएं हैं, तीन लोक में अगर कोई पूज्य है तो अपना जिन स्वरूपी भगवान आत्मा है वही वास्तव में पूजनी है। समझ में आया भैया? ये बात इस गाथा में आएगी। क्या तीन लोक में अगर कोई पूजनी है तो अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जिन स्वरूप है, समझ में आया भैया? भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप जो है जिन स्वरूप है। समझ में आया भैया? वह आत्मा ही वास्तव में भगवान है। क्या है? भगवान तो पूज्य है ना भैया, सभी के लिए भगवान पूज्य है ना। तो भगवान कहते हैं कि सभी आत्माएं भगवान ही हैं, तुम उसी की पूजा करो। समझ में आए भैया? जो वेदी पे भगवान विराजमान है अरिहंत परमात्मा, वे कहते हैं तीन लोक में, समझ गए, अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, समझ में आया? एक आत्मा ही वास्तव में पूज्य है। अब वो आत्मा कहाँ रहता है? भगवान। अरे हम सब आत्मा ही है भगवान, पर अनादि काल से हम अपनी आत्मा को भूले हुए हैं, इसीलिए बाहर में बस पूजते रहते हैं। भगवान ने समझ रहे हम कि भाई साहब हमारा मुक्ति मार्ग में चल रहे हैं, तो भगवान कह रहे बिल्कुल भी नहीं चल रहे हो। हमने जो तुम्हें पूजने के लिए चीज बताई थी उस पर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं आई समझ? अरिहंत भगवान की वाणी है ना, वे कहते हैं ना, इस जगत में अगर कोई पूजनी है तो तेरा चेतन भगवान आत्मा जो दे देवल के अंदर है, राग के पीछे है, भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, वही पूजा करने योग्य है। और उसकी पूजा कैसे होती है? सम्यक श्रद्धा से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से। समझ में आया भैया?
यानी अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वह कला उत्पन्न करो कि आपकी जो ज्ञान की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ जाए, वही वास्तविक पूजा है। नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकासे। आचार्य अमृतचंद देव ने क्या कहा है? नमा समय साराए, यानी समय सार अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है वही समय सार है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। नमा यानी नमस्कार। क्या? किसको नमस्कार करना? अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा को नमस्कार करना। हर ज्ञानी समझ में आए, हर बीतरागी संत पुकार पुकार कर ये बात कहते हैं कि जगत में अगर कोई पूजनीय वस्तु है तो अंदर तेरा चेतन भगवान आत्मा है, वही वास्तव में पूजने योग्य है। पूजने योग्य का मतलब ये है कि आप उसका सेवन करो। क्या करो? उसका आनंद लूटो, यही उसकी पूजा है। भगवान ये तुम्हारे शरीर की, ये तो शरीर का काम है। क्या है भगवान? ये तो शरीर की क्रिया है डॉक्टर साहब। और शुभ भाव ये भी क्या है? ये भी राग की क्रिया है। इससे भगवान आत्मा की पूजा नहीं होती है। भगवान आत्मा की पूजा अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हुए अपने उपयोग को शरीर रागादिक विकल्पों से हटाते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा की सन्मुख करना, यही वास्तव में भगवान अपने आत्मा की पूजा है भगवान, और वही मुक्ति का कारण है। हमें मैं इस गाथा में मैं क्या बताना चाहते हैं कि त्रिलोक पूज्य जिन आत्मा ही है, ही शब्द का मतलब ये है कि अन्य वस्तुएं तुम्हारे पूजने योग्य नहीं है। सब समझ लेना उसमें ही शब्द का मतलब क्या है। अरे भाई साहब, भगवान मंदिर में ही विराजमान है, इसका मतलब दूसरी जगह मत जाओ, तुम मंदिर में जाओ तो तुम भगवान के दर्शन हो जाएंगे, यही मतलब होता ना। यही तो ज्ञानी हमें समझाना चाहते हैं। तीन लोक के नाथ अरिहंत परमात्मा हमको बताते हैं कि इस जगत में अगर कोई पूजने योग्य चीज है तो तेरा उस शुद्धात्म वस्तु है, वही वास्तव में पूजने योग्य है। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता नमो त्रियोग समार। क्या भाई? शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। क्या भगवान अपना भगवान आत्मा शिव स्वरूप है ना, भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना भगवान है, उसकी तरफ दृष्टि करना इसी का नाम पूजना है। पर्याय का झुकाव अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ जाने का नाम ही पूजना है। डॉक्टर साहब, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का झुकाव अंदर चेतन भगवान आत्मा है कि नहीं है? बोलो भैया। है? नहीं है तो मना कर दो, भगवान से मना कर दो, भगवान आत्मा नहीं है, कोई आत्मा आत्मा कुछ नहीं है। बोलो मंदिर में आके, अरे बोलो ना भगवान आत्मा है कि नहीं है? है? अंदर है ना, अविनाशी वस्तु है ना, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। आपकी ताकत है, आप मना करके बता दीजिए। आप पारसमणि है तो उसकी पूजा करो। कौन कह रहा है? वेदी पे भगवान विराजमान है, वे कह रहे हैं। वे कह रहे तो हमारी पूजा मत करो, तुम अपनी पूजा करो। और अपनी पूजा करोगे तो तुम 4 गति 84 लाख के योनियों के परमाणु से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, खत्म। ना बार बार पैदा होना पड़ेगा। भगवान पता नहीं मनुष्य पर्याय कितनी मुश्किल से तो मिली है, समय में आए। अनादिकाल से हमारा आत्मा तिर्यंच गति में था, भगवान निगोद में था, अब ये मनुष्य पर्याय मिली, समय में आया तो विवेक करो, ज्ञान करो। क्या? भीतरागी देव भीतरागी संत मां जनवाणी माता कहती है, अगर जगत में कोई पूजनीय वस्तु है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा ही पूजने योग्य है, उसी का ही रसा स्वादन लेने योग्य है, वही आनंद स्वरूप वस्तु है। समझ में आया? कहें विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ, मोह करम मम नाई नाई ब्रह्म कूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या? सब ज्ञानी पुकार पुकार के कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, और वो स्थायी वस्तु है। हैं? स्थायी वस्तु का सहारा लो।
तो संसार सागर से पार हो जाओगे भगवान। समझ में आया भैया? अंदर चैतन्य वस्तु है ना, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना भाई, है उसका सहारा लो तो संसार से तिर जाओगे। इसीलिए वह चेतन वस्तु के माध्यम से ही यह आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परवर्ण से निजात प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी हमें बारंबार यही समझाते हैं कि अगर जगत में कोई पूजनीय चीज है तो अंदर तेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। क्या भगवान? उपयोग की सावधानी की बात है भगवान। उपयोग की सावधानी नहीं होगी तो इसमें भी आप फोटो न देख सकते भगवान का भैया। उपयोग में अगर चंचलता होगी डॉक्टर साहब तो इसमें भी आप भगवान विराजमान है लेकिन देख नहीं सकते हो। समझ में आया भैया? और अपना चेतन भगवान आत्मा तो अरूपी है भगवान। नमो त्रियोग संभाल के हैं, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभाल। समझ? उपयोग की चंचलता तो ये तो आपको वस्तु स्वरूप के जानने पर ही ये पर्याय में होने वाली चंचलता समाप्त हो जाती भगवान। इसीलिए इस गाथा का मूल विषय जो है कि त्रिलोक पूज्य जिन आत्मा ही हैं। किन की बात है? जिन आत्मा। तो जिन आत्मा कहाँ रहता है भैया? अरे आत्मा ही जिन है, आत्मा ही भगवान है। जगत में आत्मा को छोड़ के कोई भगवान होते ही नहीं है। समझ में आया भैया? गजब किया है योगेंद्र महाराज ने। ये लिखा उन्होंने, पर्सनल डायरी है उनकी योगेंद्र महाराज की। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव की पर्सनल डायरी नियम सार जी है ना भगवान, ऐसे ही दिगंबर संत योगेंद्र महाराज 1400 वर्ष पहले हुए। उन्होंने अपनी पर्सनल डायरी बना के लिखी। पर्सनल डायरी में तो खास खास चीजें लिखते हैं ना भगवान। डॉक्टर साहब जैसे विद्यार्थी होता है ना, अब कौन इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़े भैया हैं। अब एग्जाम के टाइम पे थोड़ा जो चीजें मुख्य मुख्य लिख लो भगवान, उस समय जाते जाते देख लेंगे। समझ में आया भैया? और अपना काम हो जाएगा। समझ? ऐसे ही ज्ञानियों ने ये अपना जो ग्रंथ बनाया है योगेंद्र महाराज ने, ये उनकी पर्सनल डायरी है। समझ में आया भैया? कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी है। जगत के समस्त जीवों को इस बात का विचार करना चाहिए। और त्रिलोकी नाथ, 3 लोक के नाथ भगवान अरिहंत परमात्मा कह रहे हैं ना कि अगर जगत में कोई पूजनीय चीज है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा जो जिन स्वरूप है, क्या है? बीतराग आनंद स्वरूप है, कारण परमात्मा रूप वस्तु है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब इस गाथा का विषय ये है। अब देखो आप इस गाथा का अपन पढ़ते हैं और एक एक शांति से समझो। जल्दबाजी का कोई जरूरत नहीं है। हम आप सब लोकाकाश के पदार्थ हैं और लोकाकाश में ही रहने वाले हैं, इसलिए उपयोग में बिल्कुल चंचलता ना रहना। समझ में आया भैया? शांति से समझो ना अपने आत्मा को। पाठ करता हूं। त्रिलोक के जो देव जिन देव ही है आत्मा, परमार्थ का यह कथन है, निभ्रांत यह तुम जान लो। क्या कहा? जो 3 लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन हैं, वह यह आत्मा ही निश्चय से कहा गया है। निश्चय से ऐसा ही कहा है, इस बात को संदेह रहित जानना चाहिए। जो 3 लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन हैं, क्या? समस्त जीवों को, जितने भी जीव हैं सबको अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, अपनी आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि इसी में आत्मा की भलाई है। क्या कहा भगवान? संसार में कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि संसार में अनंत जीव हैं और सबके लिए उनका आत्मा ही पूजने योग्य है। क्या भगवान? क्योंकि आत्मा को जाने बिना
आत्मा को पहचाने बिना हमारी आत्मा में होने वाले दुखों का अंत भी नहीं आएगा और ये आत्मा जन्म मरण का अभाव भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए जिन्हें अपनी आत्मा में होने वाले दुखों का अभाव करना है, जिन्हें संसार सागर में 4 गति 84 लाख योनियों में प्रवृत्त नहीं करना है, उन आत्माओं को अपने चेतन भगवान आत्मा जो बीतराग आनंद स्वरूप वस्तु है उसे पहचान कर उसकी दृष्टि करके उसमें अपनी पर्याय को लीन करना चाहिए। यही वास्तव में सभी के लिए पूजने योग्य है। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, जो 3 लोक के प्राणियों द्वारा, 3 लोक के किनके द्वारा? सभी जितने भी जीव हैं सबके लिए, ऐसा नहीं है कि जैनियों के लिए हैं, मुसलमानों के लिए नहीं भगवान, कीड़े मकोड़ों के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए, क्योंकि सभी प्राणी अपनी आत्मा को भूलकर दुखी हो रहे हैं। समझ में आया भैया? ये सब कोई शरीर है ही नहीं है, ये तो अज्ञानता से शरीर माने हुए बैठा हुआ है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। भैया तुम लड़का लड़की हो के जानने देखने वाले पदार्थ हो हैं भैया? डॉक्टर साहब, अरे 2 चीजें हैं कि नहीं? ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसको जानने वाली कौन वस्तु है? वह चेतन आत्म वस्तु है। समझ में आया भैया? अनंत काल हो गया इसने कभी पहचाना ही नहीं। पर्याय में भ्रांति चल रही है। क्या चल रही है? भ्रांति शब्द का उपयोग किया गया इसमें। डॉक्टर साहब, इसे भ्रम मत फैलाना, ऐसा मत समझना कि भाई साहब मैं जो इस शरीर में आ गया हूं तो मनुष्य हो गया हूं। ये तू भ्रांति छोड़ दे। आत्मा के साथ में रागाधिक परिणतियां हो रही हैं तो आत्मा रागी हो गया है, ये भ्रांति छोड़ दे। क्या ये भगवान को पूछते पूछते हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसी भ्रांति ना कर डॉक्टर साहब। भगवान को पहचानो, 3 लोक के नाथ, वेदी पे विराजमान हरियंत परमात्मा, उनकी ये वाणी है। समझ, जिनके ज्ञान की पर्याय का विकास कैसा हुआ है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आया? ये तो हमें आपके मान पुण्य के उदय से जिन्हें देव परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता की ये बातें हमको सुनने को मिल रही भगवान। नहीं तो ये तो कैसा सब एक ही तरफ दौड़े जा रहे हैं। जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो भगवान। कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी मत में चले जाइए आप, क्या सामने भगवान देखते, अपन खाली डिब्बा खाली बोतल देखते हैं। क्या भगवान? जैन दर्शन गजब की चीज है भगवान, इसे पहचानो। महान पुण्य के उदय से हमें डॉक्टर साहब आपको मिला है हमको। क्या नहीं, देखो सारी दुनिया में आग लगी पड़ी है कि साहब ये भगवान है, कोई कहते है ये भगवान है, कहीं कहते वे भगवान है, कभी ये देवी भगवान है, कभी वे देवी भगवान। सब पागल हो रहे हैं। क्या वे कहते बिल्कुल भ्रम पैदा मत करो। इस जगत में अगर कोई भगवान नाम की चीज है तो आत्मा ही भगवान है। क्या भगवान? तुम ऐसी अपनी भ्रांतियां छोड़ दो, ज्ञान में सब प्रकार के दोष निकाल लो। समझ में आया कि आत्मा ही भगवान है और वही सभी जीवों के लिए सेवन करने योग्य है, पूजा करने योग्य है। और उसकी सेवा बैर मुक्ता से नहीं होती है, अंतर मुक्ता से होती है। डॉक्टर साहब, नहीं आई समझ में? अरे भगवान के दर्शन करना हो तो मंदिर के बाहर खड़े होके करोगे कि अंदर आके करोगे भगवान? अरे बोलो। अरे जिन्हें देव परमात्मा के दर्शन करना है तो सड़क पे खड़े होके दर्शन होंगे कि मंदिर में आना पड़ेगा? है आना पड़ेगा ना भगवान, आना पड़ेगा और भगवान की तरफ देखना भी पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे ही तुम्हें अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना है, उनके दर्शन करना है तो भगवान कहते हैं तुम अपने उपयोग को समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख करके अंदर शीतलनाथ भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप विराजमान है, उसकी दृष्टि करो, उधर देखो तो हो जाएंगे। अब हम उधर तो देखते ही नहीं है। अब देखें तो जब हमें खबर तो पड़े कि जगत में पूजने योग्य तो अंदर भगवान आत्मा ही विराजमान है। समझ में आया भैया? अभी सुनोगे समझोगे तब तो ज्ञान में बदलाव आएगा।
अब जिनवाणी माता से दूर दूर रहोगे तो भगवान क्या मिलने वाला? डॉक्टर साहब बोलो क्या मिलेगा? है बताइए। अनादिकाल से हमारा आत्मा ऐसे ही भ्रमित हो रहा है। ये आपको हमको महान पुण्य के उदय से मिले हैं, जिनवाणी माता मिली जो आज हमको समझा रही है कि अरे सेवन करने योग तो तेरा चेतन भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, अविनाशी वस्तु है, और वो तू है। क्या भगवान? अरे अपने घर का काम तो अपन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे अपना काम भी नहीं करोगे भगवान? डॉक्टर साहब अपना काम करने की रुचि भैया सबको होती है ना, है सबको उत्साह होता है ना। इसे ज्ञानी को अपना कार्य करने का पर्याय में उत्साह बहुत है। समझ में आए भैया? क्योंकि वह चिन्ह आज्ञा को स्वीकार किए हुए है। अरियंत परमात्मा हमारे पिता है, माँ जनवाणी हमारी माता है। समझ में आए भैया? और इस मार्ग पे चलने वाले साधु परमेष्ठी हमारे बड़े भाई हैं। समझ में आया भैया? ऐसा वो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है, जिन आज्ञा को स्वीकार करके वे प्रभु ने बताया है, और हमने भी अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है। समझ में आया भैया? कि अपना चेतन भगवान आत्मा परमात्म स्वरूप वस्तु है, उसकी दृष्टि करने मात्र से पर्याय में दुख का अंत हो जाता है भगवान। और तुम्हें क्या चाहिए भैया? अंधे को क्या चाहिए? अरे बोलो, है? दो आंखें चाहिए, है? अनादिकाल का पामर जीव, दुखी प्राणी, है, सुखी होना चाहता है। तो भगवान कहते चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। तेरा भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप स्थायी वस्तु है, तू उसकी तरफ देख तो एक बार, है? अब तू देखे ही नहीं तो पर्याय में होने वाले दुखों का अंत कैसे आएगा भगवान? नहीं आई समझ? भीतरागी देव कह रहे ना भगवान, पुकार पुकार कर कह रहे हैं ना, तुझे पर्याय में दुख है मुझे मालूम है, लेकिन वो दुख तू अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं जानता, इसीलिए दुखी है। समझ में आया भैया? हम उपाय तो सब करते हैं सुखी होने के, सभी जीव कर रहे हैं। बाहर में बोलो कौन कौन उपाय नहीं कर रहे? सब सुख भैया, बढ़िया स्पर्श इंद्री के विषय वो लोग सुखी हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लो तो सुखी हो जाएंगे, है? क्यों भैया? सब सुखी होना चाहते हैं, पर्याय में दुख है, ये बात भी सही है। लेकिन भगवान कहते हैं सुख का संबंध तेरी आत्मा से है, आत्मा में एक सुख नाम की शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियां हैं, जैसे मिश्री का स्वभाव मीठा होता है ना, है? क्यों भैया? मिश्री मीठी होती है ना, ऐसे ही तेरा चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। मिश्री खाने से मौकी मिठास जाती, मौकी कड़वाहट जाती है? जाती है कि नहीं जाती है? खाते हो तब। ऐसे ही अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। पर्याय में तेरा दुख चल रहा है मुझे मालूम है, लेकिन उस दुख का अंत अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करने से जाता है। समझ में आया भैया? अब ये उपाय तो करे नहीं, बाकी तो अनादिकाल से सब उल्टे उल्टे प्रयास कर रहा है। इसीलिए इस गाथा के माध्यम से हमें यही समझना चाहिए कि जो तीन लोक के प्राणियों द्वारा ध्यान करने योग्य जिन है, क्या है वो? जिन है सभी जीवों के लिए। ऐसा ना कहा कि जैनियों के लिए, दिगंबरों के लिए, श्वेतांबरों के लिए नहीं है। समझ में आया भैया? सभी आत्माएं जिन है, बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? और वह यह आत्मा ही निश्चय से कहा गया। जिन कौन है? अपनी आत्मा जिन है, जिनेन्द्रिय परमात्मा पूजने योग्य है कि नहीं है? त्रिलोकीनाथ कितना गजब का काम किया उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय भगवान, सब मोह राग द्वेष की उन्होंने जो है, और अपन परेशान कैसे हैं? पर पदार्थ के कारण से कि अपने मोह अज्ञानता से परेशान हो, जिन्होंने भगवान ने सब नाश कर प्राप्त कर दिया।
समझ में आया भैया? ऐसे तीन लोग के नाथ अरिहंत परमात्मा तो नमस्कार करने योग्य है ही भगवान। तो उनकी आज्ञा है कि तुम अपने चेतन भगवान आत्मा है जिसका हमने आश्रय लिया था, तो हम पर्याय में परमात्मा हुए। क्या हुए? अरे भगवान जो वेदी पे विराजमान है, मूर्ति हमें क्या बताती है कि हमने अपने चेतन भगवान आत्मा का आश्रय लिया, तो हम पर्याय में भगवान हो गए। क्या हो गए? भगवान। डॉक्टर साहब, हमें आपको सबको भगवान होने हैं कि नहीं होने हैं? नहीं होने तो फिर बात ही अलग है। समझ में आया भैया? हम किस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं? किस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं? हम इंजीनियर हो जाए, हम डॉक्टर हो जाए, हम सीए हो जाए, किस दौड़ है? किधर है हमारी दौड़? भगवान कहते तुम्हें भगवान नहीं बनना क्या है? तुम्हें भगवान बनना अच्छा नहीं लगता क्या पर्याय में? द्रव्य स्वभाव तेरा भगवान स्वरूप है, उसको पहचानो, उसका सेवन करो, तो तुम भी हमारे जैसे भगवान हो जाओगे। क्या भगवान? डॉक्टर साहब, वे हमें ये कहती हैं कि वह यह आत्मा ही निश्चय से कहा गया है कि आत्मा वास्तव में जिन स्वरूप है। समझ में आया भैया? अपने आप को कमजोर ना समझना भगवान है। तुम तो आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। अरे इस जगत में तुम्हें सबसे बढ़िया फैसिलिटी मिली है, हम फैसिलिटी का लाभ ही नहीं लेते। देखो तो कैसी मूर्खता ही है। भगवान ने कहा 6 द्रव्य है जाति अपेक्षा, जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। भगवान है। और जो जीव द्रव्य नाम की जो वस्तु है, वो ज्ञान आनंद के भंडार स्वरूप है। बाकी के पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, बिना तो खुद ही नहीं पता कि हम कौन है क्या भगवान? डॉक्टर साहब ऐसे पड़े पड़े पढ़ते रहते बेचारे, बिना तो कुछ पता ही नहीं। एक हम ही एक समझदार है, सो बेवकूफ बन रही है। क्या हो रहा है? एक आत्मा ही जगत में समझदार है और वही बेवकूफ बन रहा है। उसकी बेवकूफी अज्ञानता है। समझ में आया? और वह अज्ञानता यहाँ जैन देव परमात्मा के यहाँ आकर दूर होती है। यहाँ आकर वो समझदार होता है। समझ में आया? के अंदर चेतन आत्म वस्तु वही वास्तव में नमस्कार करने योग्य है। समझ में आया? अब अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए आप, यहाँ लगाइए ताकत। वीर का सदुपयोग यहाँ करिए, ज्ञान का सदुपयोग यहाँ करिए, दर्शन का सदुपयोग यहाँ करिए आप। डॉक्टर साहब है समय ऐसा ना कहना कि नहीं हो सकता, पंचम काल में नहीं हो सकता, अपने आत्मा का नमस्कार नहीं हो सकता है, अपने आत्मा का लाभ नहीं ले सकता, ये वाणी झूठी है भगवान है। वो भगवान की वाणी नहीं है। भगवान कहते हैं चारों गतियों में सम्यक दर्शन अपनी आत्मा की अनुभूति हो सकती है। समझ में आया भैया? त्रियंच गति के जीव भी अपने आत्मा का आनंद लूटते हैं भगवान। नरक में रहने वाला नारकी जीव भी अपने आत्मा का आनंद लूटता है भगवान। और तुम मनुष्य हो के ऐसी बातें करते साहब, हम तो कैसे ले सकते हैं, इतने तो हम कर ही नहीं सकते हैं साहब, ये तुम्हारी बातें झूठी हैं। समझ में आया भैया? महापराधीन स्थिति में रहने वाला जीव भी अपने आत्मा की अनुभूति करता है, अपने आत्मा का आनंद लूटता है। समझ में आया भैया? भगवान कहते हैं चारों गतियों में अपने आत्मा की अनुभूति होती है। तुम सच्चा ज्ञान करो, वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। इसीलिए इसमें कहा गया आत्मा ही निश्चय से कहा गया। निश्चय से अपना आत्मा ही जिन है। डॉक्टर साहब अपना आत्मा, आत्मा यानी हम सब आत्मा ही हैं। अब देखते हैं हम कैसा, सब पागल हो रहे हैं, सब पागल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब शरीर का लक्ष्य करके पागल ही हो रहा है आत्मा। अब कब से पागलपन चल रहा है? ये अनादि से चला आ रहा है। सब अपना फेल सेल्फी फोटो, देखो मुस्कुराते हुए ऐसे ऐसे शांति रहे। जिसका तू फोटो खींच रहा है वो तू नहीं है भगवान। क्या? सब पागल हो रहे हैं, सब पागल हो रहे हैं, सब अज्ञानी सब पागल हो रहे हैं। समझ में आया भैया? अरे तू अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न कर ले कि अंदर चेतन भगवान आत्मा विनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, उसका फोटो खींच
है? तेरी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वो शक्तियां पड़ी हुई हैं कि तू बैठा बैठा या भगवान सिद्ध परमात्मा के दर्शन कर सके। समझ में आया भैया? इसीलिए ये बात हमको समझाई जा रही है कि आत्मा ही वास्तव में जिन है और वही वास्तव में हमें नमस्कार करने योग्य है। नमस्कार का मतलब ये है कि अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का झुकाव अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ होने का नाम ही पूज्य है। डॉक्टर साहब समझ में आएगी भैया? तो कहती है आत्मा ही निश्चय से कहा है, निश्चय से ही, निश्चय से ऐसा ही कहा है। क्या है निश्चय से? यानी वास्तव में। निश्चय का मतलब क्या? वास्तव में अपना आत्मा ही पूज्य है। जनवाणी माता से पूछ लो, गुरुओं से पूछ लो, दिगंबर गुरुओं से पूछ लो, और अरिहंत परमात्मा से समूह शरण में चले जाना, वहां भी वे यही कहेंगे। समझ में आया भैया? कि जगत में अगर कोई पूजने योग्य चीज है, सेवन करने योग्य चीज है, तो वह तेरा चेतन भगवान आत्मा है। और उसकी दृष्टि पूर्वक ही तुम इस 4 गति 84 लाख के योनियों के दुखों से निजात पालोगे। अभी तुम्हारे पास में मौका है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और फिर ये मनुष्य पर्याय की बेशकीमती समय चले जा ही रहे ना डॉक्टर साहब। हर समय एक एक समय करके तो जो जो लिमिट है भगवान है शरीर और आत्मा के संबंध की है, उतने ही समय तक तो चलेगा ना भगवान। क्या उसके आगे ले जाओगे खींच के? ऐसा कुछ है क्या? है? तो कहते हैं निश्चय से ऐसा ही कहा है। कौन ने? जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा है। ये कौन कह रहे हैं? दिगंबर संत योगेंद्र महाराज कह रहे हैं। उन्होंने, उनकी दिव्य ध्वनि में यही बात आई है कि अपना आत्मा को सेवन करो, अपने आत्मा की दृष्टि करो, अपने आत्मा का आनंद लूटो, क्योंकि वो ही तुम्हारे लिए संसार सागर से तुम्हें निकाल सकता है। समझ में आया? इस बात का संदेह रहित जान। कैसे जान? किसी प्रकार का पर्याय में भ्रम पैदा ना करना। क्या? अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा भ्रम पैदा ना करना कि भगवान की पूजा करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, राग करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया भैया? ऐसे भ्रम निकाल देना, शरीर की क्रिया करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा भ्रम निकाल देना। समझ में आया? सब तरफ की भ्रांति छोड़ दो कि जगत में अगर कोई भगवान नाम की चीज है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा वही मैं हूं। समझ में आया? बस वही फोकस करने लायक है। समझ में आया भैया? अरे कितने कितने बड़े भ्रम निकल गया भगवान। दुनिया में देखो ना, चले जाओ ना, किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब पागल जैसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बताओ आप डॉक्टर साहब हैं? बोलो पागलपन नहीं लगता है? नहीं आई समझ? है? पागलपन नहीं है? भगवान कह रहे कि तुम भगवान है, और हम कह रहे नहीं भगवान तुम, आप भगवान क्या? वे भगवान कह रहे हैं। कौन? 3 लोग के नाथ कह रहे हैं कि तुम भगवान हो। नहीं भगवान आप भगवान हो। डॉक्टर साहब आश्रम में जब मैं रहता था ना, 95 96 की बात है, वहां काम करवा रहे थे, तो ऐसी बातें कर रहे थे, तत्व चर्चा कर रहे थे। तो हमारी लेबर थी, तो वो सुन रही थी, कानून पढ़ती है, आवाज तो पढ़ती है। तो बोला पंडित जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तो हमने कि भाई साहब तो आप परमात्मा हो के नहीं? अरे मैं कहा परमात्मा, परमात्मा तो वे बैठे वो। क्या लगता है? तुमने ये बात समझी कि आत्मा ही परमात्मा है, तो तुम परमात्मा भय के नहीं भय? अरे भगवान हम कहा परमात्मा, परमात्मा तो वे बैठे हैं। क्या भगवान? देखो तो गजब कितनी भ्रांतियां चल रही हैं ज्ञान में। जिनेन्द्र देव परमात्मा कह रहे हैं, उनकी वाणी है ये, दिगंबर संतों की वाणी है ये। समझ में आया? वे कह रहे नहीं, तुम वास्तव में अपना जो चेतन आत्म वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। तुम एक बार उसका परिचय करो। तुम्हारी जो चेतन आत्म वस्तु है वह सदाकाल शरीर से भिन्न है। तुम्हारी जो चेतन वस्तु है सदाकाल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। तुम्हारी जो चेतन वस्तु सदाकाल कर्मों से भिन्न है। तुम्हारी चेतन वस्तु सदाकाल विकल्पों से भिन्न है। तुम्हारी जो चेतन वस्तु है भेद है। समझ गए नहीं आप?
गुण भेद से भी त्रिवेणी चेतन वस्तु भिन्न अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, वही वास्तव में आश्रय करने योग्य है। और उसी आत्मा के आश्रय से जितने भी पर्याय में भगवान हुए हैं सब उसी के आश्रय से हुए हैं, और उसी के सेवन करने से पर्याय में दुख गया है, सुख की प्राप्ति हुई है। इसीलिए जगत के समस्त जीवों को अगर नमस्कार करने योग्य है तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही नमस्कार करने योग्य है। इस प्रकार से इस गाथा का संदेश हमें समझना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं हैं जिनका हमें समय निकाल के चिंतन विचार में लाना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।